में क्या चल रहा है, एक्सरसाइज 10.3 के लिए थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन, एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि दो सदिश हमारे पास हो, सबसे पहला सदिश वेक्टर ए, दूसरा सदिश वेक्टर बी। यदि बेटा दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो उनका हम गुणनफल किन किन विधियों से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर समझोगे बेटा। सबसे पहला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। और बेटा एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। नजर सामने सभी बच्चों की, एक होता है बाबू डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दिस गुणन और इसे कहेंगे बेटा जी यहाँ पर गुणनफल। तो समझोगे ध्यान से, ये कैसे फाइंड होगा अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके बेटा, यहाँ पर ए डॉट बी कैसे निकालेंगे और बी क्रॉस ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से। अगर बेटा हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए तो इसके लिए होता है मापांक ऑफ वेक्टर ए मापांक ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ओके, और बेटा ए क्रॉस बी चाहिए तो इसके लिए होता है ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए मापांक क्रॉस वेक्टर बी मापांक साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर एन। ये नॉर्मल वेक्टर एन होता है, इतनी बात याद रखोगे। ओके, अगर ए डॉट बी तो मापांक ऑफ वेक्टर ए मापांक ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी तो मापांक ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मापांक ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर एन। यहाँ से ये दो फॉर्मूले हैं, आप यहाँ से दो सदिशों का गुणनफल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना।